कर्नाटक के शिमोगा से, जहां बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या के बाद भारी तनाव है। हत्या के खिलाफ आगजनी और प्रदर्शन हुए हैं। प्रशासन ने 23 फरवरी तक स्कूल कॉलेज बंद करने के आदेश दे दिए हैं। शहर में धारा 144 लगा दिया गया है। जांच के लिए पुलिस ने टीम भी बनाई है। अब तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने कहा कि इस हत्याकांड को हिजाब विवाद से जोड़ने से इनकार किया। तो 23 साल की युवक की हत्या के बाद पूरे इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। आगजनी और प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और इस वक्त पूरे इलाके में धारा 144 लागू की जा चुकी है और इस मामले को हिजाब विवाद से जोड़कर ना देखा जाए, ये कर्नाटक के गृह मंत्री ने सभी से अपील की है। मैंने मुसलमान ಗೂಂಡಾಗಳು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಈ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಬಾಲ ಬಿಚ್ಚಿರಲಿಲ್ಲ। ಆದರೆ ಮೊನ್ನೆ ಈ ಧ್ವಜದ ವಿಚಾರ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ಇಳಿಸಿ ಭಗವದ್ ಧ್ವಜವನ್ನು ಏರಿಸಿದ್ದಾರೆ। 50 ಲಕ್ಷ ಶಾಲ್ಗಳನ್ನು, ಕೇಸರಿ ಶಾಲನ್ನು ಸೂರತ್ನಿಂದ ತಂದು ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ। ಆ ಲಾರಿಗಳು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು। ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಏನು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರೋ ಅದು ಈ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಗೂಂಡಾಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ಸಿಕ್ಕಿದೆ। ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ, ಈ ರೀತಿ ಗೂಂಡಾಗಿರಿಯನ್ನು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ದಮನ ಮಾಡ್ತೇವೆ। ಯಾವ ಆ ಯುವಕನಿಗೆ ಆ ಕೊಲೆ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವೇ। तो कर्नाटक से उपजे हिजाब विवाद में एक और जहां आज फिर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, वहीं एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि एक वीडियो के जरिए उन्होंने कहा कि यहां मैं किसी का गुलाम नहीं हूं, मैं दाढ़ी भी रखूंगा, टोपी भी पहनूंगा और मेरी बेटी भी हिजाब पहनेगी। हिजाब विवाद में अब दंगल गर्ल अभिनेत्री जायरा वसीम की भी एंट्री हो चुकी है। जायरा ने अपने ट्वीट में लिखा है, हिजाब इस्लाम में विकल्प नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। तुमको मेरी दाढ़ी पसंद नहीं है, कोई परवाह नहीं, मैं दाढ़ी छोड़ूंगा। तुमको मेरे सर पर टोपी पसंद नहीं है, मैं टोपी पहनूंगा। तुमको हिजाब पसंद नहीं है, मेरी बेटी पहनेगी। मैं क्या तुम्हारा गुलाम हूं? मैं क्या तुम्हारा कैदी हूं? मैं क्या तुम्हारे इशारे पर फेंक दूंगा? मैं क्या तुम्हारे हुक्म पर नीचे गिर जाऊंगा? नहीं, हम गर्दन झुकाएंगे तो अपने करीम के आगे दुनिया में रहेंगे तो भारत के संविधान के तहत अपनी शनाख्त को बरकरार रख के जिंदा रहेंगे। आप बोल दीजिए उन हिजाब निकाब पहन के वोटरों को वोट मत डालिए कि उन लोगों के वोट नहीं चाहिए जो हिजाब और बुर्का पहन के आती हैं। हम कह रहे हैं कि हमारा एसेंशियल फीचर है हमारे रिलीजन का। सवाल कर्नाटक यूपी का नहीं, सवाल भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं बीजेपी की सरकार की। प्रधानमंत्री मुस्लिम महिलाओं से मोहब्बत की बात करते हैं और जो बच्चियां पढ़ना चाहती हैं उनको आप शिक्षा से रोक रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हिजाब निकाब पहनती है। इसमें कौन से संविधान के फंडामेंटल राइट की बात हो रही है? अब जो 80-20 की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनवरी में गर्मी पैदा कर देंगे, मई जून में सर्दी पैदा कर देंगे। वो क्या कर रहे हैं? बिना का गीत माला कर रहे हैं वो लोग। यूपी के चुनाव में अब आतंकवाद का मुद्दा जोर शोर से उछाला जा रहा है। बीजेपी ने मानो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री मोदी ने समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल का आतंकी कनेक्शन जोड़ा है। उन्होंने अखिलेश पर ताबड़तोड़ गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बम साइकिल पर रखे हुए थे। इनके बाद मुद्दे खत्म हो गए हैं। ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया? अरे सपा का हाथ आतंकवादियों के साथ। अखिलेश जी ने आतंकवादियों को बचाने का भरपूर प्रयास किया। यूपी में शुरुआती चरणों में बीजेपी ने पहले दंगा दांव चला। अब पार्टी आतंकवाद के आरोप लगाकर समाजवादी पार्टी पर करारा चोट करने की तैयारी में है।
सियासी समर में बीजेपी का सियासी सर्जिकल स्ट्राइक तेज हो गया है। निशाने पर है योगी सरकार के कार्यकाल को चैलेंज करने वाली समाजवादी पार्टी। आतंकवाद और आतंकियों से कनेक्शन के आरोपों को लेकर बीजेपी ने जुबानी सर्जिकल स्ट्राइक कर अपना आक्रामक इरादा जता दिया है। एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। हमें ऐसे लोगों से, ऐसे राजनीतिक दलों से हमेशा सतर्क रहना है। हरदोई के मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने बेहद संगीन आरोप लगाए। उन्होंने रैली में 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट का जिक्र किया। काशी में बम धमाकों का मुद्दा उछाला। लखनऊ अयोध्या में हुए ब्लास्ट की भी याद दिलाई। फिर बताया कि पहले जो आतंकी धमाके हुए उनका कैसे अखिलेश की पार्टी से कनेक्शन है। यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पे रखे हुए थे। आप देखिए, साइकिल पे बम रखे हुए थे और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं वहीं साइकिल पार्क करके चले गए थे। और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट का जिक्र किया। उस मामले में विशेष अदालत ने 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई। उन दोषियों में से एक मोहम्मद सैफ के पिता शाबाद अहमद के अखिलेश यादव के साथ एक तस्वीर दिखी। उसी तस्वीर के बहाने आतंकी कनेक्शन का आरोप लगाकर बीजेपी ने चौतरफा हमला बोल दिया। अभी 3 दिन पहले अहमदाबाद की जिस न्यायालय ने ये फैसला दिया है उसमें 38 आतंकवादियों को फांसी की सजा, 11 को आजीवन कारावास की सजा हुई है। उनमें से कुछ आतंकवादियों के संबंध उत्तर प्रदेश से हैं। उसमें से आजमगढ़ के जुड़े हुए एक आतंकी के पिता समाजवादी पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं। समाजवादी पार्टी को देश और प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। मेरा आरोप है कि अखिलेश जी ने आतंकवादियों को बचाने का भरपूर प्रयास किया है। मेरा आरोप है इनका सीधा संबंध आतंकवादियों को बचाने से है। 26 अप्रैल 2012 को सरकारी आदेश से तारिक कासमी के खिलाफ और खालिद मुजाहिद के खिलाफ अखिलेश ने इनके खिलाफ केस को, मुकदमा को वापस लिया। आखिरकार आतंकी परिवार का समाजवादी पार्टी का कनेक्शन क्या है? अखिलेश यादव जी की बोलती बंद क्यों है? क्योंकि आतंकियों के अब्बाजान समाजवादी के भाईजान। बीजेपी ने आतंकवादी कनेक्शन जोड़ा तो समाजवादी पार्टी ने इसे देश का अपमान बता दिया। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि खेत और किसान को जोड़कर उसकी समृद्धि की नींव रखती है हमारी साइकिल। सामाजिक बंधनों को तोड़ बिटिया को स्कूल छोड़ती है हमारी साइकिल। महंगाई का उस पर असर नहीं, वो सर पर दौड़ती है हमारी साइकिल। साइकिल आम जनों का विमान है, ग्रामीण भारत का अभिमान है। साइकिल का अपमान पूरे देश का अपमान है। इनके पास मुद्दे खत्म हो गए हैं, इसीलिए आतंकवाद, इसीलिए भाईचारे पर चोट पहुंचाने का काम, इसीलिए ये जानबूझ करके बहस को दूसरी दिशा में लेना चाहते हैं। जो बुनियादी मुद्दे हैं, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, किसान की तबाही, मजदूर के पास काम नहीं, इन बातों पे ये बहस नहीं करना चाहते। ये पद की गर्मा गिरा रहे हैं। प्रधानमंत्री, अगर देश का प्रधानमंत्री झूठ बोले तो वो तो जुमलेबाज साबित ही हो गए। कितना जुमलेबाजी ये प्रधानमंत्री, इसलिए तो सफाया इनका होना है, इनका सफाया होना है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। चौथे चरण के मतदान से पहले बीजेपी के आतंकवादी कनेक्शन वाले आरोपों पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी घेरने में जुटी है तो समाजवादी पार्टी ने भी पलटवार कर अपने तेवर बता दिए हैं। बलरामपुर से सुजीत कुमार, मैनपुरी से मौसमी सिंह और लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
यूपी में 3 चरणों का मतदान खत्म हो चुका है, लेकिन आतंकवाद समेत अन्य मसलों पर सियासत तेज हो गई है। चौथे चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन है। उससे पहले दोनों तरफ से हमले जोरदार हो रहे हैं। यूपी में सियासी गर्माहट के बीच एक तस्वीर ये भी देख लीजिए। उन्नाव पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी, जहां बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने उन्हें भगवान राम की एक मूर्ति भेंट की, फिर पीएम के पैर छुए। तभी प्रधानमंत्री ने उन्हें रोका और खुद झुककर बीजेपी नेता के पैर छुए। इसी मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने समाजवादी पार्टी पर परिवारवादी होने का आरोप मढ़ा। ये गौर परिवारवादी, एक घोषणावादी चुनाव देख करके भांति भांति की घोषणा कर देते हैं और चुनाव गया तो वो भी अपनी घोषणाएं भूल जाते हैं। वो उन वादे उनको ध्यान ही नहीं रहते हैं, फिर वोट बैंक की सेवा में लग जाते हैं। यूपी के सियासी अखाड़े में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर परिवारवादी होने का आरोप लगाया। तमंचावादी, जिन्नावादी जैसी उपमाएं दी। 2017 से पहले की समाजवादी पार्टी की सरकार को बीजेपी ने माफियावादियों की सरकार बता डाला। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 700 से अधिक दंगे प्रदेश में थे। महीनों महीनों कर्फ्यू, सैकड़ों लोग मारे गए, व्यापारिक प्रतिष्ठान तबाह हुए, हिंदुओं के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज हुए। लेकिन भाइयों बहनों, 5 साल का आपका भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार का कार्यकाल भी आपके पास है, एक भी दंगा नहीं हुआ। अब चौथे चरण के जंग से पहले बीजेपी दावे कर रही है कि समाजवादी पार्टी हार सामने देख बौखला रही है। वहीं समाजवादी पार्टी बीजेपी पर समाज तोड़ने का आरोप लगा रही है। जब से उन्हें हार का डर सताने लगा है, पहले दूसरे चरण में हार हुई है, तीसरे में भी, इस बार जनता ये डबल इंजन झूठ बोलने वालों की पटरी उखाड़ने का काम करेगी। ये हारती जनता पार्टी हो गई है, अब भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये हारती जनता पार्टी हो गई है। समाजवादी पार्टी अपनी हार स्वीकार कर चुकी है। उनकी बौखलाहट में उनकी हार छिपी हुई है और इसीलिए अब उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ करने में अपनी निर्लजता दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी चुनाव में अपने कार्यकाल की कामयाबी गिना रहे हैं। जनता के बीच बता रहे हैं कि कैसे दंगाइयों माफियाओं पर बुलडोजर चला। इसी पर अखिलेश ने तंज किया है। प्रदेश के अंदर किसी को भी अराजकता फैलाने की छूट नहीं दी गई और जिन लोगों ने प्रदेश में गरीबों की संपत्ति पर, व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा करके अवैध निर्माण किया था, भाइयों बहनों, उस अवैध निर्माण पर और माफिया की छाती पर बुलडोजर चलाने में भी सरकार ने कोई गुरेज नहीं की। ये जो बाबा जी हैं, बुलडोजर बाबा, ये कहते हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। पता नहीं बुलडोजर बाबा जी कहां से देख लेते कि हम रात के कब सोए और कब सुबह उठ गए। एक बार को हम मान भी लें क्योंकि हमारे पड़ोसी हैं। यूपी के बीजेपी नेताओं ने समाजवादी पार्टी को चक्रव्यूह में फंसाने की पूरी कोशिश की है। उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यूपी के रण में वोट मांगने देवरिया पहुंचे तो अखिलेश को औरंगजेब बता दिया। अखिलेश यादव आज के औरंगजेब हैं, आज के औरंगजेब जो अपने बाप का नहीं हुआ वो आपका क्या होगा। और ये मैं नहीं कह रहा,
ये नेताजी ने कहा था ऑन द गाइड मुलायम सिंह यादव। अभी 4 चरणों के मतदान बाकी हैं। ऐसे में यूपी के सियासी संग्राम में जुबानी जंग अभी और तेज होने से इनकार नहीं किया जा सकता। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। वहीं यूपी में 23 फरवरी को चौथे चरण में 59 सीटों पर मतदान होने जा रहा है और उसके लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। लिहाजा आज हाई प्रोफाइल कैंपेन का दिन है। तमाम पार्टियों के दिग्गज आज चुनाव प्रचार में उतर रहे हैं। दो 2022 के इस टक्कर में दावे हजार हैं। बीजेपी विपक्ष पर टूट पड़ी है तो विरोधी भी यूपी सरकार पर सवालों की बौछार कर रहे हैं। इस डबल इंजन की सरकार में मुख्यमंत्री जी खुद जानते हैं कि अन्याय बढ़ा है, उत्पीड़न बढ़ा है और साथ ही साथ डबल इंजन की सरकार में अगर कोई चीज डबल हुई है तो वह भ्रष्टाचार और महंगाई डबल हुई है। चौथे दौर के मतदान से पहले अखिलेश डबल इंजन की सरकार पर हमले का कोई मौका नहीं चूक रहे। समाजवादी पार्टी लगातार बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों को उछालकर वोटरों को लुभाने की कोशिश में है। इन सब के बीच पार्टी ने अपने 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। आने वाले 4 चरणों के लिए स्टार प्रचारकों की सूची में शिवपाल सिंह यादव, डिम्पल यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम भी शामिल हैं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धुआंधार रैली में जुटे हैं। 23 फरवरी को कौशाम्बी में उनकी रैली होनी है, जबकि 24 फरवरी को वे अमेठी, सुल्तानपुर, प्रयागराज और प्रतापगढ़ में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी हर चुनाव की तरह इस बार यूपी में आक्रामक अंदाज में है। चुनावी शोर में पार्टी का जबरदस्त प्रचार चल रहा है। चौथे चरण के लिए आज गृह मंत्री अमित शाह की पीलीभीत, सीतापुर और बाराबंकी में रैली है, तो योगी आदित्यनाथ की हरदोई, रायबरेली और लखनऊ में सभाएं हैं। वहीं अखिलेश की रायबरेली, सुल्तानपुर और अमेठी में चुनावी रैली हो रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी लखनऊ और हरदोई में प्रचार अभियान चला रही हैं, तो अरविंद केजरीवाल आज लखनऊ और बाराबंकी में हैं। 23 फरवरी को 9 जिलों में 59 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। उससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। ओवैसी ने एक बार फिर से हिजाब विवाद को हवा दी है। तुमको मेरी गाड़ी पसंद नहीं है, कोई परवाह नहीं, मैं गाड़ी छोड़ूंगा। तुमको मेरे सर पर टोपी पसंद नहीं है, मैं टोपी पहनूंगा। तुमको हिजाब पसंद नहीं है, मेरी बेटी पहनेगी। मैं क्या तुम्हारा गुलाम हूँ? मैं क्या तुम्हारा कैदी हूँ? मैं क्या तुम्हारे इशारे पर फेंक पाऊंगा? मैं क्या तुम्हारे हुक्म पर नीचे गिर जाऊंगा? नहीं, हम ज्यादा नहीं पाएंगे तो अपने गरीब के आगे विचारों का सौदा कर चुके दुनिया में रहेंगे तो भारत के संविधान के तहत अपनी शनाख्त को बरकरार रखने जिम्मेदारी। जिन 59 सीटों पर बुधवार को मतदान होगा, वहां 2017 के चुनाव में बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में रही। अब इस बार इंतजार रहेगा कि सियासी लड़ाई में चौथे दौर का किंग कौन बनता है। दिल्ली से पौलिमी साहा और लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। मोहसिन रजा ने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा आतंकियों को संरक्षण देने का काम करती आई है। समाजवादी पार्टी में तो पॉलिटिकल संरक्षण पाते थे ना गुंडे। माफियाओं को लेकर चलना, माफियाओं के दम पर सरकार बनाना, अपराधियों को मंत्री बनाना, ये तो समाजवादी पार्टी ने शुरू किया था उत्तर प्रदेश में। आपने अगर विकास किया होता तो आज आपको ये ना करना पड़ता। आपने अपराधीकरण किया। अब राजनीति का अपराधीकरण अगर किसी ने किया है वो समाजवादी पार्टी ने किया है। आतंकवाद को महिमामंडित, आतंकियों को महिमामंडित करने का काम अगर किसी ने किया है, उनके साथ हमदर्दी जताने का काम अगर किसी ने किया है, वो समाजवादी पार्टी है।